इलाकों में प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। पॉल्यूशन का असर फेफड़ों पर तो होता ही है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। डॉक्टरों का कहना है कि पटाखे जलाने के दौरान हवा में निकलने वाला धुआं, कण और रासायनिक तत्व भी आंखों के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। ये सिर्फ फेफड़ों के लिए खतरा नहीं, बल्कि आंखों पर भी असर डालती हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शहर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से आंखों की समस्याओं में लगभग 50% बढ़ोतरी हुई है। धुंध और गंदगी की परत के कारण आंखों में एलर्जी, जलन, सूखापन और पानी आने जैसी परेशानियां बढ़ गई हैं। लोग आंखों में भारीपन महसूस कर रहे हैं। ये सभी लक्षण प्रदूषण के कारण होने वाली आंखों की एलर्जी को दर्शाते हैं। हर साल इन महीनों में पॉल्यूशन के लेवल में इजाफा होता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। पॉल्यूशन का अधिक असर तो फेफड़ों और स्किन पर होता है, लेकिन आंखों को भी कम रिस्क नहीं मिलता। खास तौर पर जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, उनकी आंखों को ये खराब हवा काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। खतरे का स्तर इतना है कि डॉक्टर कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से बचने की भी सलाह देते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जिन इलाकों में एक्यूआई 200 से अधिक है और पीएम 2.5 का लेवल 100 से ज़्यादा है, वहां आंखों को नुकसान हो रहा है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इसका लेवल 100 से भी कम होना चाहिए, लेकिन कई इलाकों में इससे ज़्यादा ही है। पीएम 2.5 प्रदूषण में मौजूद छोटे छोटे कण होते हैं। इनका साइज इतना कम होता है कि ये बाल से भी कई गुना पतले होते हैं। पीएम 2.5 के कणों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे केमिकल होते हैं, जो आंखों पर सीधा असर डालते हैं। पिछले कुछ दिनों में आंखों में सूखापन, जलन और पानी आने की समस्या से पीड़ित लोगों की संख्या में लगभग 50% तक बढ़ोतरी हुई है। वहीं कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उनकी आंखों में किरकिरी जैसा भी कुछ महसूस हो रहा है। इसकी मुख्य वजह है प्रदूषण में मौजूद छोटे छोटे कण, जो आंखों में चले जाते हैं और किरकिरी जैसा महसूस कराते हैं। ये कण आंखों को गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, खास तौर पर उन लोगों को जो अपने काम के सिलसिले में लंबे समय तक बाहर रहते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि फेफड़ों की तरह आंखों पर भी प्रदूषण का गंभीर असर होता है। पॉल्यूशन में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन कण जैसे प्रदूषक आंखों की नमी के साथ रिएक्ट करते हैं और उनमें आंखों में जलन से लेकर अन्य कई समस्याएं भी पैदा करते हैं। इसीलिए ऐसे में कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से बचना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, उनकी आंखों को भी बढ़ते प्रदूषण से बहुत ज़्यादा खतरा होता है। आंखों की सतह नाजुक होती है। धुंध के थोड़े समय के संपर्क में आने से भी आंखों में जलन, खुजली और पानी आ सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वालों को इसलिए रिस्क होता है क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस आंख के कॉर्निया पर टिका होता है। ये लेंस आंखों से चिपका रहता है। इनको लगातार जब कोई व्यक्ति प्रदूषित वातावरण में जाता है, तो उसमें मौजूद कण लेंस पर चिपक जाते हैं और ये धीरे धीरे आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे आंखें सूखने लगती हैं, आंखों में खुजली होती है और जलन बढ़ जाती है। कुछ मामलों में तो आंखों में सूजन भी आ सकती है, वही जो आंखों के लिए बेहद ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर लेंस देर तक पहने रहें तो संक्रमण और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे आंखों में घाव हो सकता है। जिन इलाकों में प्रदूषण अधिक है, खासतौर पर 200 से अधिक एक्यूआई है, जिन इलाकों में पीएम 2.5 का लेवल 100 से ज़्यादा है, वहाँ लोगों को कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से खासकर बचना चाहिए। लेकिन अगर आप लेंस पहन रहे हैं, आपके लिए लेंस पहनना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। अगर किसी वजह से लेंस पहनना ज़रूरी है, तो हर दिन नया लेंस पहने और पुराना लेंस फेंक दे। बाहर निकलते समय चश्मा पहने ताकि धूल अंदर ना जा सके। अपनी आंखों को समय समय पर ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लेंस को लंबे समय तक आंखों में ना पहने और आंखों की देखभाल बेहद ज़रूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए लुब्रिकेट आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, चश्मा पहनना चाहिए। अगर आंख में जलन या खुजली हो रही है, तो आंखों को मलने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जलन और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। कोशिश करें कि ज़्यादा प्रदूषण के समय बाहर ना निकले। अगर आंखों में कोई भी परेशानी हो रही है, तो तुरंत डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।